आज मेरी मीटिंग सेलेक्टर साहब के साथ कैंसिल हो गई क्योंकि मैं लेट हो गया, और फिर क्लब पहुंचते पहुंचते मैं एक लड़की के साथ भी टकरा गया। मनीषा का मर्डर कैसे किया जाए? मनीषा का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी मेरा नाम पंकज नहीं है। सुबह से कोई टीना नाम की लड़की के लिए फोन आ रहा है मेरे मोबाइल पे। मनीषा के मर्डर का ऐसा प्लान बनाया है कि ना तो उसकी लाश मिलेगी और ना ही मनीषा के भाई को किसी पर शक होगा। मेरा मर्डर होने वाला है? कौन करेगा मेरा मर्डर? आपके दोस्त टीना। तुम मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हो मनीषा? मैंने तुमको अपना सबसे अच्छा दोस्त माना। और शिकारी को शिकार करने से पहले कुछ न कुछ चारा तो डालना ही पड़ता है। हेलो सर, मैं लकी सिंह हूं, लकी एंटरप्राइज से आया हूं आपका लकी गिफ्ट लेकर। सुनो, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने तो तुम्हारी किसी भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, फिर ये गिफ्ट? आपका फोन नंबर यानी कि सारे लोगों के फोन नंबर्स ड्रॉ के लिए इकट्ठे किए जाते हैं और फिर चुने जाते हैं, और जिसका नंबर निकला वो लकी विनर यानी कि आप। थैंक यू। सुनो, तुम्हें कुछ और कहना है? एक गिलास पानी का मिलेगा सर? श्योर श्योर। $501 ways of committing murders। ये 100% खूनी है। लोग पैसे इकट्ठे करने के लिए 501 ways of making money पढ़ते हैं। ये 501 ways of committing murders। वाटर। सर अगर आप चाहे तो आपके एक और दोस्त भी लकी विनर बन सकते हैं। आपको सिर्फ आपके दोस्तों के नंबर देने हैं। दुश्मनों का दोगे तो भी चलेगा। सर जोक, सर जोक। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने दोस्तों के नंबर देना। मनीषा जी को तो पसंद है। आपका नंबर मुझे उन्हीं से तो मिला है। मनीषा? कौन मनीषा? आपकी फ्रेंड। मेरी फ्रेंड? उसने नंबर दिया था तुम्हें? लेकिन अभी अभी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम लकी ड्रॉ से फोन नंबर निकालते हो। मैंने ऐसे कहा था? तो फिर मिस्टेक सर। किसकी? मेरी। एक्चुअली अभी अभी मुझे याद आया कि आपका नंबर मुझे दरअसल मनीषा ने दिया है। मेरा नंबर तुम्हें मनीषा ने दिया था? तो ऐसा करो, तुम मनीषा का नंबर मुझे दो। मैं भी तो देखूं कि मेरी ऐसी कौन सी दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता लेकिन फिर भी मेरा नंबर उसके पास है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दरअसल मनीषा का नंबर मुझसे खो गया है और उन्हीं का नंबर मैं आपसे मांगने आया था। मनीषा का नंबर तुमसे खो गया है ना? मनीषा ने तुम्हें मेरा नंबर दिया और उसी का नंबर तुमसे खो गया। शराब! तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा? अब तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरा नंबर कहां से आया? देखिए सर, अगर आपको मनीषा का नंबर नहीं देना है तो नो प्रॉब्लम, मैं जा रहा हूं सर। मुझे तो तुम कोई फ्रॉड नजर आते हो और मुझे इस गिफ्ट में भी कोई गड़बड़ नजर आती है, समझे? कोई गड़बड़ नहीं है सर, मैं जाऊं सर? तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? प्लीज सर। मैं तुम्हारा ये गिफ्ट खोल रहा हूं। खबरदार, डोंट मूव। फिर क्या?
जिस गिफ्ट की वजह से मेरी जान खतरे में थी, उसी गिफ्ट की वजह से मेरी जान बच गई। अयो तिरुपति बालाजी कापाते टपा कापाते ट थैंक गॉड बालाजी ने आपकी सुन ली, वरना शिकारी खुद शिकार बन जाता। भाभी भैया शुद्ध शुद्ध बोलो। शुद्ध शुद्ध नहीं भाभी, शुभ शुभ बोलो, बोलो शुभ शुभ। ये बात मेरी हसन कर रही है, अभी टेंशन में है। पिंकू ना अभी मनीषा का एड्रेस कैसे पता चलेगा? कैसे? भाभी एक मिनट, आप क्या बता रहे थे कि केके टीना को फोन पर ऐसे बता रहा था कि मनीषा के मर्डर का इतना मजबूत प्लान बनाया है कि मनीषा के भाई को भी शक नहीं होगा, राइट? हाँ वो ऐसे ही बोला था। बस तो अब तो मनीषा का पता मनीषा का भाई लगाएगा। अबे ओए, या मनीषा का पता नहीं लग रहा है, मनीषा के भाई का पता कहां से लगेगा? हाँ भाभी भैया, ये मनीषा का भाई कहाँ से आएगा? आएगा नहीं, आ गया। कहाँ? दीदी दीदी ए मिस्टर, कौन हो तुम और क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं, झूठे मक्कार कमीने फरेब। तेरे प्यार के चक्कर में मेरी दीदी ने अपना घर छोड़ दिया और तूने मेरी दीदी को छोड़ दिया। अरे कैसा प्यार, कैसी दीदी, और तुम हो कौन? मैं उस अभागी बहन मनीषा का अभागा भाई। क्या मनीषा का भाई? हाँ लेकिन तुम जानते हो वो वाला भाई नहीं, मैं मनीषा का दूर का भाई हूँ। तो ये सब क्या बकवास है? मैं किसी मनीषा को नहीं जानता, समझे? चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कोई मनीषा नहीं रहती। तो फिर मनीषा कहाँ रहती है जीजा जी? मैं कोई जीजा वीजा नहीं हूँ। नहीं आप मेरे जीजा जी है। एक बात बता, अगर तू मनीषा का भाई है और तुझे ही नहीं पता कि मनीषा कहाँ रहती है? मुझे पता है मनीषा यही रहती है और आप ही मेरे जीजा जी है। जीजा जी सच सच बता, ये क्या नाटक है? जल्दी बोल, वरना तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। जानता हूँ मैं आप कौन हो, मैं जानता हूँ, मैं सच सच बताता हूँ। दीदी मनीषा का भाई है, मनीषा का पता नहीं चला। चुप पिंकू ना, ये केके बहुत चालाक है। ये एक तरफ मनीषा को मर्डर करने के लिए प्लान बनाता और दूसरी तरफ पूछता ये मनीषा कौन है। ये मनीषा का पता लगाना इतना मुश्किल होगा मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं भाभी, अब भी एक रास्ता बाकी है। अगर किसी भी तरीके से केके की फोन नंबर या एड्रेस की डायरी हमारे हाथ लग जाए ना, तो मनीषा का पता यूं चल सकता है। भाभी भैया, ये फोन का डायरी कोई एप्पल नहीं है, पेड़ में चढ़ा और तोड़ लिया। तोड़ लूंगा भाभी, तोड़ लूंगा। मैंने सब प्लान कर लिया भाभी, बस उस काम के लिए मुझे सेवक राम की जरूरत है। हाँ मैं सब समझ रहा हूँ। मेरी बलि चढ़ाना चाह रहे हैं आप? ओए, बलि चढ़ाने के लिए बकरे की जरूरत होती है, गधे की नहीं। इस गधे को अपने साथ क्यों ले जा रहा है? अरे गधा क्या, मुझे शेर भी कहोगे तो भी नहीं जाऊंगा। मुझे अच्छी तरह याद है टीना ने मेरी कैसी पिटाई करवाई थी। मैंने तो सुना भाभी वो केके डायरेक्ट चाकू निकाल लेता है। सेवक राम, पहले भाभी से आइडिया तो सुनो। सुन, आइडिया सुनाने का आइडिया तो हमने बताया, हमको नहीं बताया। करेक्ट। अरे बाप रे, ना 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 ना, ये काम मुझसे नहीं होना, मैं मुझसे नहीं हो। देख तुझे बॉबी सबरवाल की कसम, ना ना मैं नहीं करूंगा ये काम। तुझे उत्तरांचल की कसम, सोच ले अब पहाड़ियों की इज्जत तेरे हाथ में है। आप ना उत्तरांचल की कसम दिलवा के कुछ भी काम करवा लेते हो। चलिए कहाँ चल रहा हूँ? अरे अरे हेलो हेलो, आइडिया तो सुनाते जा। कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की गोली से भून कर रख दूंगा। इंटरेस्टिंग है। पर ये सब क्या है? आप लोग कौन है? इडियट, गेटअप से समझ में नहीं आ रहा है? हम डाकू हैं। मैं जब्बर और ये गब्बर है। नहीं नहीं, आप गब्बर मैं जब्बर। पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए। डिसाइडेड। के अपने आदमियों से कह दो हथियार फेंक दें, वरना यहाँ खून खराब हो जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई आदमी नहीं है। कोई आदमी नहीं है तो तुम आदमी नहीं हो केके? नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई आदमी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? के हम चंबल के डाकू हैं, चीज पोंखली के नहीं। हम जहाँ जाते हैं खबर पूरी लेकर जाते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? अरे डाकू क्यों आते? चंदा मांगने, लूटने आए हैं हम यहाँ। इसने ऐसा सवाल पूछे, मुझे गुस्सा दिला, मैं गोली नहीं, तुझे कसम माँ काली की। होल्ड योर इमोशंस। ओके। अभी अपना काम नहीं हुआ जब्बर, काम होते ही उसे गोली मार दे। लेकिन आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? भाई जो कुछ घर में है ले जाइए। इस बार हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस बार मतलब पूछना बंद कर, गोली मार दूंगा। होल्ड योर इमोशन। मैं जो अपने मतलब का माल चाहिए वो मैं अंदर से लेकर के आता हूँ, तब तक आप इस पे नजर रखिए।
यश एक्सक्यूज मी, शायद मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। फिल्म में देखते हो, हाँ हाँ, मनोहर कहानियां पढ़ते हो, बहुत। उसी में मेरी तस्वीर देखी होगी। सारा घर छान मारा, लेकिन इसके घर से सिर्फ यही एक माल मिला है। बस सिर्फ इतना सा माल जब्बर, इतना माल तो हमें पुलिस को देना पड़ेगा, फिर हमारे हाथ में क्या आएगा? सुनिए, आप लोग ये किताबें ले जाइए। अरे हमें रद्दी वाला समझा क्या? बकवास करता है, इतनी उम्र हो गई है, यही कमाया है तूने। मेरी लाइन- मेहनत कर, मेहनत। मेरी लाइन में पैसे कहाँ हैं? चल, तो हमारी लाइन में आ जा। सोच, अगली बार आएंगे तो और माल लेकर जाएंगे। इतना माल लूटना हमारी शान के खिलाफ है। जब्बर, यस गब्बर, चले। शर्म कर, शर्म पगले। आज पहली बार ये डाकू किसी के घर से खाली हाथ जा रहे हैं। मुकेश, मुश्ताक, मनोज, मीना, मारवा, मनीष, मनीष। ओ, कितने सारे मनीष हैं, लेकिन ये एक मनीषा भी नहीं है। हो सकता है केके का हाथ अंग्रेजी में तंग हो, मनीषा की स्पेलिंग में वो ए लगाना भूल गया हो, मनीष लिख दिया हो। अबे सभी तेरे गांव के पाठशाला से पढ़े हुए नहीं है, ए लगाना भूल गए। भाभी अब कुछ नहीं हो सकता, अभी हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही चाहिए। भाभी भैया, हम पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करेंगे? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं हो मालिनी कि प्रूफ ढूंढते ढूंढते इतना वक्त निकल जाए कि केके मनीषा का मर्डर कर बैठे। अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक रास्ता है मेरे पास पिंकू ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नो प्रॉब्लम पिंकू ना, अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। नहीं, ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। थैंक यू। एक मिनट, आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो, हमें भी तो बताइए। भाभी भैया, अभी तक जो भी प्लान आपके साथ किया ना, वो सब फ्लॉप हो गया। अच्छा मुझे बता दीजिए। अबे तू चुप बैठ। फॉर अ चेंज, ये प्लान सीक्रेट है। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मामू लोग अपन से पूछते हैं कि हम बाहर कैसे आए और तुम पूछ रहे कि हम अंदर कैसे आए। पर तुम्हें मेरे फ्लैट की चाबी कहाँ से मिली? अन्ना भाई जिस लॉपअप में बंद रहता है ना, उसकी चाबी अपन के जेब में रहती है। तू पूछेला कि तेरे घर की चाबी मुझे कहाँ से मिली है? अन्ना भाई? कौन अन्ना भाई? अन्ना, अबे अन्ना भाई को नहीं जानता? मुन्ना, मुन्ना भाई को जानता है? हाँ हाँ, नाम सुना है। हाँ नाम सुना है। तो बस अपन उसका बड़ा भाई। बोले तो अपन ने 12 फुल मर्डर, बोले तो 6 हाफ मर्डर, बोले तो 3 क्वार्टर मर्डर करेला है। सॉरी भाई, गलती हो गई। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तू अपन के लिए क्या करेगा ढक्कन? बोले तो अपन तेरे लिए करेगा। बोले किसको टपकाने का है, किसको उड़ाने का है, किसको खोपची में जाके कट्टूस देने का है, सब करता है। नहीं भाई, किसी को नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करवाना है। येड़ा बन के पेड़ा खा रेला है। देख, तेरे को मनीषा का मर्डर करने का है ना? मनीषा मनीषा मनीषा, ये सब लोग मनीषा के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ? और मनीषा का नाम लेकर मेरे घर क्यों आ रहे हैं? अब देख भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का है। क्या है, अपन को ना तेरा डील डॉल चेहरा वेरा बहुत अच्छा लगा, इसलिए अपन ना तेरे लिए डिस्काउंट में काम करेगा। वैसे अपन 5 लाख लेता है मर्डर करने के लिए, बोले तो 5 पेटी, लेकिन अपन तेरे से सिर्फ 2 पेटी लेगा। बोल। बेचारी मनीषा की जान खतरे में है, कुछ करना पड़ेगा। भाई मुझे मुझे मंजूर है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तेरा पूरा केस क्या है, तू मर्डर क्यों करना चाहता है, साफ साफ बता दी, चल बोल। क्या है ना भाई, पहले तो मनीषा मुझसे प्यार करने का नाटक करती रही, पर अब किसी रईस आदमी से शादी करना चाहती है वो। अब जल्दी से वो मनीषा का फोटो और एड्रेस दे ना। अपन ना ज्यादा टाइम खोटी नहीं करता है, अपन कल का कल ही उसको टपका डालता है। हाँ, मुझे इसका पर्दाफाश करने के लिए शाम तक इसे अटकाना पड़ेगा। पर भाई, आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि कितना एडवांस देना है और बाद का पैसा कब देना है। अपन ना तेरे लिए 50% एडवांस लेगा और 50% काम हो जाने के बाद। क्या बोला? मैं शाम तक आपको अरेंज करके दे दूंगा और साथ ही मैं उसका फोटो और एड्रेस भी दे दूंगा। अपन का डील फाइनल क्या? पैसे तैयार रखना और सुन, कल्टी नहीं खाने का, वरना अपन तेरे को पलटी कर डालेगा। क्या समझे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ओ भाई साहब, क्या है? हैं? गार्डन समझ के टहलने निकले क्या? अन्ना भाई जहाँ चाहे टहलने निकल सकता है, तुम्हें क्या? सुना है आजकल तुम लोगों को जासूसी का बड़ा शौक चढ़ेला है? अपने वो पंटर केके का तुम लोग बहुत सता रेला है। तो केके ने भेजा तुम्हें हमें डराने के लिए? अबे किधर के औलाद, डराने के लिए नहीं, टपकाने के लिए। बोल,
कौन है जो उसे तंग कर रहा है? मैं नहीं हूँ अंकल, मैं नहीं हूँ। मैं तो इस घर का मामूली सा नौकर हूँ। मैं कभी भी नौकरी छोड़ के जा सकता हूँ। मालिक तो ये है, नहीं अन्ना भाई, आपकी कैसे, मेरा प्लान नहीं है। मेरी भाभी है ना, उसके बड़े भाई है। I mean, मेरी भाभी के हस्बैंड है, मेरे बड़े भाई, उनका प्लान है। सच्ची बताऊं, अबे छोटे भाई का फर्ज होता है बड़े भाई को बचाना, और तू उसे ही फंसा रहा है। कैसा भाई है रे तू? सॉरी अन्ना भाई, सॉरी, गलती हो गई। अरे अन्ना भाई नहीं भाई, पंकज भाई। अरे बाप रे! इनको भैया आप? हाँ। अच्छा, अब आई बात समझ में। मतलब आप भाई बनकर गए थे केके के घर? करेक्ट। और मनीषा को टपकाने की सुपारी भी ली है मैंने। अयो पिंकू ना, आप पान तक नहीं खाता, सुपारी क्यों लेके आया? सुपारी मतलब मैंने मनीषा का मर्डर करने का ठेका लिया है मालिनी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। पिंकू ना, वो केके ना किसी मनीषा का मर्डर करना चाहता है। यस। और उस काम के लिए मुझे 2 पेटी देने का वादा किया है आज शाम को, 50% एडवांस और 50% काम हो जाने के बाद। पेटी? अयो पिंकू ना, हमारे घर पे तो बहुत पेटी पड़ा है, इतना बड़ा बड़ा पेटी। पेटी मतलब लाख रुपए मनीषा। मालिनी। यस भाभी, यही है राइट टाइम। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अयो नहीं 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 भाभी भैया, अभी नहीं, शाम तक वेट करो। पहले एडवांस आने दो, फिर हम पुलिस को फोन करेंगे। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। अरे बाप रे! तो ये था मालिनी भाभी आपका सीक्रेट प्लान। ये कोई आने का टाइम है? भाई को वेट कराने का मतलब समझता है कि? सॉरी भाई, वो जरा ट्रैफिक में अटक गया था। पूरा मुंबई जेएच एक्सक्यूज। जी भाई, अब पूरे 1 लाख रुपए हैं। लेकिन भाई आपको पता है ना, वाह पुत्र वाह, कमाल की सरकार है हमारी यहाँ। देखना सड़कों की हालत देख, इन सड़कों की हालत देखकर एक ही गाना फिट रखता है, वो है पहला मेरी दुनिया की ठा ठा ठा, तो सड़कों की ठा 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 ठा। पुत्र, ऐसे गड्ढे हैं कि बचाते बचाते गाड़ी चलाने वाले की तो जान ही निकल जाए। तो कहते हैं बादीला जी, जगह जगह पर बोर्ड लगाना चाहिए, वार्निंग आगे रोड है। क्या कर दी? ठहर जा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, ठा करूंगा तेरी। छोड़ना नहीं बादीला जी। और ठहर जा तू, हाँ? ठा कर देती, हाँ? और गाड़ी छोड़ के भाग के होंगे डरपोक। ठहर जा तू, मैं तेरी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओए, ठहर जा, पत्थर मारता हूँ। अयो अयो, वो वाला बड़ा है फादरीला जी। थैंक यू पुत्र। ठहर तू। अयो फादरीला जी, मारने के लिए नहीं, टायर के पीछे रखने के लिए। जिनके घर शीशे के हों, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। आसमान पर थूका अक्सर अपने मुंह पर ही गिरता है। चलो पुत्र चलो। अयो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? पुत्र, मैंने जिससे 40 साल से बात नहीं की, उससे आज क्या बात करूंगा? वैसे भी मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। चलो पुत्र। अयो, कैसे चलेंगे? अभी तो ये गाड़ी भी नहीं चलेगा फादर-इन-लॉ जी। फादर इन लॉ? यस, फादर-इन-लॉ जी। लेकिन आप इनको पुरानी हिंदी फिल्मों का डायलॉग सुनाकर क्या डराता है जी? लेकिन हम डरने वाला नहीं है। हमारा नाम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। तुम साउथ इंडियन हो? यस, पहले इंडियन हूँ, उसके बाद साउथ इंडियन हूँ। अगर गुस्सा आया ना तो रेड इंडियन। पुत्र, ये जो गाड़ी का नुकसान हुआ है, इसके पैसे कौन भरेगा? ये भरेंगे जी। क्या? मैं? यस, आप। ठीक है, ये रहा मेरा कार्ड। कार्ड? इसमें घर के एड्रेस के साथ साथ दोनों दफ्तरों का पता भी है, 10 लैंडलाइन, 3 फैक्सेस और 2 मोबाइल नंबर भी हैं। बैंक का अकाउंट नंबर लिखना भूल गया जी। अच्छी, बहुत अच्छी हो बेटी तुम। लेकिन जिस घमंडी, बददिमाग और कंजूस की ये छकड़ा गाड़ी है ना, उसे बोलना कि बिल ऑफिस में पहुंचा दे। हाँ, पैसे घर पहुंच जाएंगे विद इंटरेस्ट। मैं चलता हूँ। हाँ।
ये ना फादरीला जी इतना गुस्से से निकले थे और उनके सामने कुछ बोले ही नहीं है। ओ मालिनी पुत्र, ऐसे लोगों के सामने बोलने से कोई फायदा नहीं है। और मैं जानता हूँ इसे फुकरे चंद को। फुकरे चंद नहीं, लौरी चंद। लो जी मुंह मीठा करो, आज तो लाहौर लग गए। अयो मदरिंगला जी, लोहर नहीं लोहरी लग गई। एक ही बात है बेटा। मगर आपके कैसे पता चला लोहरी लग गया? चिट्ठी आई है। कड़वे फादरिंगला जी देखा, इतना जल्दी चिट्ठी भी भेज दिया। मदरिंगला जी, लोहरी जी नहीं लगा, लोहरी जी की गाड़ी फादरिंगला जी की गाड़ी से लगा और लोहरी जी के साथ चंद भी लगा। बेटा किसको क्या लगा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। और रहन दो प्रेम कौर जी, तुसी की समझना दे। मालिनी पुत्र, उन्हें पंजाबी में लॉरी लगे का मतलब होता कि कोई बड़ा काम हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ जी, हमारा स्पेयर पार्ट्स का टेंडर था ना, वो पास हो गया। देखो चिट्ठी आई है। की गल कर रहे हो? ओ सच्चे पातशाह वाहेगुरु, मेरे तेरी मेहर। मालिनी पुत्र, ये मौका है जब कहते हैं आज ताजी वाकई लाहौर ही लग गए। पंजाबी रोम डिफिकल्ट लैंग्वेज है जी, बोलता कुछ और उसका मतलब कुछ और। हम तो इनके बात कर रहे थे। किसकी बेटा? ये लाहौरी चंद सबर। हाय मेरे रब्बा, लाहौरी चंद प्राजी। पर आपने तो बताया था कि वो मरा नहीं, जिंदा है अभी। हम सबको मार के मरेगा। आज भी मुझे मारने की कोशिश की। आज का दिन बड़ा मुबारक है। उधर लाहौरी प्राजी मिल गए, इधर टेंडर मिल गया। और इस टेंडर का उस बेवकूफ से क्या कनेक्शन? ओ ऐसा ना कहो जी, वो आपके बड़े भाई हैं। मदरिंगला जी, वो बड़े भाई हैं? हाँ बेटा, वो हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग अद्दू की मात्रा जा में अद्दा रा ऊ में ये आप बाद में रिहर्सल करना। उधर लाहौरी चंद जी और मैं क्या जी, खबरदार अगर किसी ने इस घर में उसका नाम भी लिया तो। मैं क्या जी, ये पुरानी बातें भूलकर ये झगड़ा खत्म कर दीजिए। झगड़ा किसने शुरू किया था? उसने की मैंने? उसने शुरू किया था ना, तो इसका खात्मा भी या मेरे साथ या लाहौरी चंद के साथ ही हो। अयो फादरिंगला जी, आप अभी लाहौरी चंद का नाम लिया। और रहने दे मालिनी बहू, अगर तू आज मुझे सर्कस दिखाने ना लेके जाती ना तो ये पंगा ही नहीं होता। अयो फादरिंगला जी, सर्कस परसों लेके गया, आज तो मंदिर लेके गया। देखा जी ना, उस नामराज के नाम के साथ ही मेरी तो याददाश्त ही जाने लगी है। फादरिंगला जी, घर इधर है। पता है, मेरा घर है ये, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। टेंडर कितने हाथ में ही है। मैं क्या जी, भाई साहब का गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकाल रहे हो? इसका क्या कसूर है? मदरिंगला जी, फादरिंगला जी को कुछ मत बोलना, ये सब हमारा गलती है। तेरी गलती? हो बच्चे, तेरी वजह से तो आज दो भाई मिले हैं। तुझे पता भी है, आज तूने 40 सालों से बिछड़े हुए दो भाइयों को मिला दिए। 40 साल मतलब 40 ईयर्स। हाँ कड़वले, मतलब चाइना वॉर के बाद भाई भाई का वॉर। ये जो लाहौरी चंद जी है ना, ये इनके ताऊजी के बेटे। ताऊ जी मतलब चाइनीज? ना पुत्र ना, ताऊ जी का मतलब होता है कि इनके फादर के बड़े भाई के बेटे। कड़वड़ा मतलब फादर इन लॉ जी के फादर के बड़े भाई के सन। अय्या मदर इन लॉ जी, सीधा बोला ना, कजन ब्रदर। बेटा ये दोनों कजन है ना, ये बचपन से ऐसे हैं, एक दूसरे से बस ऐसे ही प्यार करते हैं। अयो यो मदर इन लॉ जी बहुत फाइट करते हैं। नहीं बेटा, ये फाइटिंग की तो असल में प्यार होती है। कड़वड़े, ये प्यार करने का पंजाबी स्टाइल बहुत अच्छा है जी। वेरी कंफ्यूजिंग, कौन सा प्यार कौन सा फाइट कुछ समझ में नहीं आता। बस बेटा, मेरी तो यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि ये दोनों भाई अपना झगड़ा भूलकर फिर से दूध और शक्कर की तरह मिल जाएं। अयो, मेरे को तो ज्यादा पेट्रोल और फायर दिखाई देता है। तिरुपति बालाजी, आपके हेल्प के बिना कुछ नहीं होने वाला है जी। यस। बाबूजी, आप मालिक जरूर हैं, लेकिन एक बात आपको फ्रैंकली बता दूं कि अपना काम गाड़ी तोड़ना नहीं, गाड़ी जोड़ना है। ओए ब्रूस ली के भाई फ्रैंकली, तू तोड़ता है गाड़ी या मैं तेरा सिर तोड़ूं? ओए ओए ओए, मैं गाड़ी नहीं तोड़ रहा हूँ यार, किसी का घमंड तोड़ रहा हूँ। 10 लैंडलाइन, 3 फैक्स, 2 मोबाइल, कितने हुए? 15 हो गए तो 15 थोड़े मार गाड़ी को। बंगले और ऑफिस का हिसाब तो मैं बाद में करूंगा। मैं मारूं? मुहूर्त निकलवाऊं? नहीं, इससे अच्छा तो बंगला ही तोड़ देते। ओए 1500 की सैलरी, जैसा दिमाग वैसी ही बात करेगा। और बंगले का बिल थोड़े बनेगा यार, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, बंगले का नहीं। चल। ओहो, इसका मतलब आप इंश्योरेंस वालों को चूरा लगा रहे हैं। एक बात आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, आज तक हमारे घर में कोई भी फ्रॉड काम नहीं हुआ है। ओए चुप कर खोता, और ये फ्रॉड नहीं है यार, मेरी इज्जत का सवाल है, तेरे बाबूजी की पगड़ी का सवाल है, जो आज लाहौरी चंद ने मालिनी के सामने उछाली है। अच्छा,
ऐसी बात है तो मैं इसके इतने टुकड़े करूंगा कि आधे टुकड़े लाहौरी चंद के घर पे जाके गिरेंगे और आधे उसके सर पे। मजा आ जाएगा। हो जा शुरू, चल चल लग जा लग जा। बाबूजी ये बताइए, ये लाहौरी चंद कौन है? मेरा भाई। हैं? पाँव तोड़ दिया मेरा। बाबूजी मतलब ये कि दो भाइयों की लड़ाई में मैं मारा जाऊंगा? नहीं 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 नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। ओए खोते नहीं लगी। अब लगी। अच्छा वो छोड़, ये बता इस गाड़ी की रिपेयर का बिल कितने का बनेगा? रिपेयर कराने से तो अच्छा है नई गाड़ी ले लेते। नहीं, नई गाड़ी तो अब लॉरी चंद लेके देगा। बस 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 बस। ये लो, ठीक है। कुत्तों से साबुदाना वो काटते हैं तो फिर खिलाते क्यों हैं? कौन? वॉचमैन है ना, ये लोरी चंची का घर है ना। हाँ हाँ, पर आप कौन? हम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश में शामिल। और हम रंग बहादुर जंग बहादुर खड़क सिंह तापा। आइए। आपका नाम थोड़ा लंबा नहीं है जी? सिक्योरिटी के हिसाब से रखा है, इम्प्रेशन के लिए। मेरा इंटरव्यू फोन पे हुआ था ना। वैसे मेरा नाम पुन्नू है। ये अच्छा नाम है। साहब अंदर है? हाँ हाँ है। कुत्ता बाहर है ना? कुत्ता? कौन सा कुत्ता? वो बोर्ड में लिखा है ना, साबुदाना कुत्ता काटेगा। वो कुत्ता? साहब को कुत्तों से सख्त नफरत है, इसीलिए उन्होंने लिख रखा है कुत्तों से सावधान, वो काटते हैं। अब अंदर जाइए। नमस्ते जी। लगता है हमको भूल गया। अरे तुम मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम एक खानदानी संस्कार वाली लड़की हो। लेकिन अभी कोई नमस्ते से कुछ नहीं है। हाड़ा कड़ोड़े, हाँ हम तो किया था जी, लेकिन आप हमको ऐसा देखा था जैसे हमको पहचाना नहीं है। वो क्या है बहू के, मेरी नजरें कमजोर हैं, चश्मे के बगैर दिखाई नहीं देता। कब आई तुम? अभी बस थोड़ी देर पहले। दूधो नहाओ, पूतो फलो, सब बेटों की माँ बनो। अयो, कितने बेटों की? जानता हूँ बहू कि आजकल महंगाई का जमाना है ना, लेकिन आशीर्वाद तो ऐसे दिया जाता है ना। थैंक यू। ये लो ये। अयो नहीं नहीं, ये किसके लिए? ये इसलिए, ये शगुन है, तुम पहली बार मेरे घर आई हो ना। हाँ हाड़ा कड़ोड़े, तो फिर जब आप पहली बार हमारा घर आएगा तो हमको भी आपको देना पड़ेगा। उस वक्त भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं पहली बार तुम्हारे घर आऊंगा। थैंक यू। ये पंजाबी कस्टम वेरी स्वीट। लेकिन मैं वहां नहीं आऊंगा। करेक्ट, बार बार शगुन देगा तो आपको बहुत खर्चा हो जाएगा ना बड़े पादरी जी। तूने मुझे बड़े फादर लो कहा? चश्मा नहीं तो फिर आपको हम नजर नहीं आएगा। ऐसा तो अब वो घमंडी प्रेमजीत नहीं आएगा जिसने तुम्हें अकेला भेजा मेरी बहू को। तुम्हारे साथ नहीं आ सकता था वो? अरे गाड़ी टूटी थी, टांगे तो नहीं टूटी थी ना? नहीं, हमको मदर इन लॉ जी ने भेजा है आपको लेने। लेकिन मैं उस पप्पू के घर नहीं आऊंगा। वैसे भाभी कैसी हैं? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सिर्फ भाभी जी नहीं, सेठ जी है, भाभी जी है, और उनके छोटे छोटे बच्चे, मिनी प्रिंस है, भाभी भैया है, पम्मी है, और हमारा पति पिंकुना है। मेरा इतना बड़ा परिवार है
और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। चश्मा नहीं। बड़े फादरिल्ला जी, आप हमारा घर आएंगे ना? मैं वहां नहीं आऊंगा। अरे प्रेमजीत मुझसे छोटा है, पहले उसे मेरे घर आना चाहिए। मैंने कसम खाई है। हाँ अयो आप बड़े हैं बड़े फादरिल्ला जी, और इतने बड़े परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए आप इतना छोटा सा कसम छोड़ नहीं सकते हैं। बड़े फादरिल्ला जी, आप हमारा घर नहीं आना चाहते हैं? अपना परिवार को नहीं मिलना चाहते हैं? अपने बच्चों को गोद में नहीं लेना चाहते हैं? और अपना भाभी का हाथ का बना हुआ राजमा नहीं खाना चाहते हैं? मैं बड़ा इमोशनल आदमी, रो पड़ूंगा मैं। अयो, आप रोइए मत, अपना घर चलिए। उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। जो समय तो वो तिरुपति बालाजी ने आपको दे दिया ना, अपने परिवार को गले लगाने के लिए आपको अपना घर चलना ही पड़ेगा। उस खोटे प्रेमजीत के नसीब इतने अच्छे हैं, जैसे तुम जैसी बहू मिली। चल फिर चल। बड़े फादरिल्ला जी, हम आपको इमीडिएटली जाने को नहीं बोला। आपको कब जाना है, कैसे जाना है, हम आपको बताएगा। 55,995 और राशन कार्ड के दुश्मन ना। तूने ये गाड़ी का बिल बनाया है कि जूते का? मिल गया तो गाड़ी का, नहीं तो मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस तरह के लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, और ये जितने लॉरी है ना, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक नंबर के होते हैं ये। हाँ, आपके भाई जो है ना। जी जी। आने दे उसे एक बार यहाँ। और अगर ना आए तो? आएगा कैसे नहीं, जरूर आएगा। मालिनी बहू गई है उसको लाने। हाँ, वो मालिनी पुत्र। मालिनी। हाँ पुत्र कहाँ है वो? वो कौन? वो पुत्र, वो जो तुम्हारे साथ आने वाला था। अरे कड़ोले साथ कौन आने वाला था फादरिल्ला जी? और पुत्र नाटक मत कर, नाटक मत कर। मुझे पता है तुम मुझे लाने गई थी। वो लॉरी चंद। नाम न ले पुत्र, उसका नाम न ले। नहीं है कहाँ वो एक नंबर का चोर, कहाँ छिपा हुआ है वो? हाँ बाबा, जो फादरिल्ला जी मदरिल्ला जी आपको सब कुछ बता दिया। हाँ पुत्र, तभी तो मैंने इतना लंबा चौड़ा बिल बना के रखा हुआ उसके लिए गाड़ी का। अयो ना, ये तो चल रहे थे फादरिल्ला जी। हम उनको बहुत समझाया, लेकिन वो इधर आने से मना किया। माना क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं माना? ना उसे आना पड़ेगा यहाँ, आना पड़ेगा उसे, नहीं तो मेरे बिल की पेमेंट कौन करेगा? मेरे नुकसान की भरपाई कैसे होगी? 55,000 रुपया। बाबूजी 995 क्यों भूल गए? बाबूजी, बाबूजी को दिल का दौरा पड़ गया। ये दिल का नहीं, बिल का दौरा है। देखना सेवकरा, यही बिल मिलाएगा दोनों भाइयों के दिल। बिल ही की बात है ना, तो ये ले ब्लैंक चेक। बोल देना उस फुकरे को जितना अमाउंट चाहे भर ले इसमें। हाँ अरे कड़ोले, हम इधर बिल का पैसा लेने नहीं आया, हम तो दोनों भाइयों का दिल जुड़ाने को ट्राई कर रहे हैं। बड़े फादरिल्ला जी, आप एक बार हमारे फादरिल्ला जी के सामने आकर प्यार से उनका नाम लेगा ना, बस हमको मालूम है हमारा फादरिल्ला जी के बारे में, वो बहुत इमोशनल है, एकदम बेबी जैसा। बड़े फादरिल्ला जी, आप कल उनसे मिलने उनका गैरेज जाएगा ना प्लीज? बहू तू इस कमबख्त प्रेमजीत को नहीं जानती, बड़ा बदतमीज है, न जाने बाहर क्या तमाशा कर दे। अनएजुकेटेड मैन। मगर आप तो एजुकेटेड ना, आप तो पूरा दुनिया घूम कर आया, आप इस छोटे से बात को घुमा नहीं सकता। अब एक बार उनसे मिलने में क्या प्रॉब्लम है? ओहो, मैं पूछता हूँ घर पर मिलने में क्या प्रॉब्लम है? हम चाहता है आप दोनों हंसते हंसते खेलते खेलते एक साथ घर में एंट्री करें। बहू ये कंजूस प्रेमजीत जो है ना, पक्का ट्रांसपोर्टर है, घर के बाहर भी बोर्ड लगा देगा, नो एंट्री। हमको सोचना ये चाहिए, ये नो एंट्री का बोर्ड निकाल कर पार्किंग का बोर्ड कैसे लगा? बड़े फादरिल्ला जी प्लीज प्लीज, मेरे लिए प्लीज प्लीज, बड़े फादरिल्ला जी प्लीज। ओके ओके ठीक है बहू, तू कहती है तो ये भी एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। ठीक है मालिनी भाभी, नहीं लेकिन अगर साथ में आप रहती तो हम थोड़ा सुरक्षित फील करते। हाँ हाँ बोल देता हूँ अभी के अभी। बाबूजी, क्या? ये लाहौरी चंद जी पूछ रहे हैं पेमेंट करने यहीं आ जाएं। यहीं आना पड़ेगा, और पेमेंट लेने में लोगों के घर नहीं जाता। हाँ। बोल दिया। हेलो बड़े फादरिल्ला जी। बोल बहू।
आप अब जाइए बड़े फादरीला जी, आपका भाई आपका वेट करता। ठीक है। ऑल द बेस्ट। लक की जरूरत तो पप्पू अब तुझे पड़ने वाली है। सेवक राम, यार गाड़ी कुछ ज्यादा तो नहीं टूट गई? ओ यार बस कर, बस, और कितना तोड़ेगा गाड़ी को? बाबूजी मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो फिर ये थोड़ा किसने मारा? मैंने घर से लेकर निकला था। हाँ सेवक राम, पूछ इनसे पैसे लेके आए हैं कि नहीं? ओए, पैसे देने आया हूँ। बिल बना। बिल बन चुका है। अब नया बना। एक थोड़े के 2000 लगेंगे। अरे मैं 5000 दूंगा। 2 3 4 बस पूरे 25,000 रुपए हो गए। राउंड फिगर ही बना देता हूँ ना, पूरे 1 लाख। तो यार कोई इनको बोलो, और मारना ही है तो जरा प्यार से मारे हैं यार। प्यार क्या होता है तू क्या जाने? पैसे तो पैसे, तू तो प्यार में भी कंजूसी करता है। करता हूँ कंजूसी, तभी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी और इतना बैंक बैलेंस बना के बैठा हूँ। 5 रुपए लेके आया था मैं जेब में लाहौर से। अरे शर्म कर, क्यों झूठ बोल रहे हैं? उस 5 रुपए में 2.5 रुपए मेरे भी थे, और वो भी चांदी के। वो 5 रुपए तुझे बीजी ने दिए थे और ये कहा था कि लाहौरी के साथ आधे बांट लेना, लेकिन तूने मुझे बताया ही नहीं था। ठीक है, बिल में से काट लेना अपने 2.5 रुपए। 2.5 रुपए अगर मैंने एफडी में जमा करवाए होते ना, तो अब तक 2.5 लाख रुपए बन गए होते। मतलब ये कि 1 लाख रुपया माइनस करके अब तू मुझे 1.5 लाख रुपया देगा। हाँ, अब बिल घर भिजवाओ या ऑफिस में? लाहौरी देखो, तुझे ज्यादा चलाकियां ना करो। पैसे तो मैं छड़ांगा नहीं, ऐसे ही नहीं गाड़ी तुड़वा के बैठा हूँ। अच्छा, अब तो अपना सर पकड़ के गड्डी के पास ही बैठ। वैसे मैं पैसे ही देने आया था मालिनी बहू के कहने पर, लेकिन जिस भाई को मैं बहाने से मिलने आया था ना, उसे अब भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। जा छोटे तुझे क्या? अपने 2.5 रुपए और ये ले। सुन लिया भाभी, राम भरत मिलाप प्रसंग। सुन लिया सेवकराम, सुन लिया। थैंक यू। अयो ऐसा नहीं चलेगा, ये दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म करना ही पड़ेगा, है ना बालाजी?